और चलिए अब बात करेंगे आपकी आवाज की, जहां रीट परीक्षा शिक्षक भर्ती 2018 लेवल 2 की एक और सूची जारी करने की मांग को लेकर हजारों बेरोजगार आंदोलन पर हैं। 28,000 पदों पर हुई इस भर्ती में करीब 3,500 पद खाली रह गए थे, लेकिन उसके बाद से ही विभाग की ओर से दूसरी सूची जारी नहीं की गई है। दूसरी सूची जारी करने की मांग को लेकर बेरोजगारों ने बीकानेर निदेशालय के बाहर 35 दिनों तक धरना वो दे चुके हैं और एक बार फिर से भर्तियों की मांग यहां पर उठी है। और हमारे सहयोगी ललित वर्मा ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। ललित, यहां पर हजारों बेरोजगार एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं और दोबारा जो दूसरी सूची आनी थी उसके वजह से जो देरी हो रही है इनकी नियुक्तियों में, उसको लेकर खासतौर पर ये आंदोलनरत हैं। जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ मांगे हैं सरकार से, क्या इनका कहना है? जी बिल्कुल जैस्मिन, अगर बात करें प्रदेश में भर्तियां निकल भी रही हैं और पूरी भी हो रही हैं, लेकिन वह भर्तियां पूरी तरीके से पारदर्शी नहीं हो रही हैं। रीट लेवल 2 की अगर बात की जाए 2018 में निकली थी, 28,000 पदों पे निकली थी, लेकिन उसमें से तकरीबन 3500 पद खाली रह गए हैं। साल भर बीत चुका है, अभी तक दूसरी सूची जारी नहीं हुई। व्यक्तिगत 3-3 जगह चयन और उनको रोका जाए, नहीं रोका और सूची जारी नहीं करे। 35 दिन से ज्यादा धरना चला, मंत्री से लेकर हर एमएलए से मिले, लेकिन अधिकारियों और मंत्रियों की तानाशाही की वजह से, हालांकि मुख्यमंत्री साहब डिप्टी सीएम को शिकायत की है और पॉजिटिव हमें रेस्पॉन्स मिला, हमें विश्वास है कि लिस्ट जारी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रदेश में तमाम भर्तियां, चाहे आरपीएससी की हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड की हो, वहां अधिकारियों और मंत्रियों की लापरवाही है, तानाशाही है। और यदि मुख्यमंत्री साहब ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो राजस्थान का बेरोजगार सड़कों पर उतरेगा, वही आंदोलन होगा। क्योंकि हम लोग थक चुके हैं, पिछली 5 साल संघर्ष किया, इस सरकार पे पूरा विश्वास था कि कंट्रोल होगा, सिस्टम में सुधार होगा, समय पे रोजगार मिलेगा। लेकिन तरकीब में दर्जनों भर्तियों पर आज भी स्टे है कोर्ट का, या जो भर्तियां निकल गई उसमें गलत तरीके से चयन किया जा रहा है, एक ही व्यक्ति का बार बार चयन हो रहा। 3500 पद रीट लेवल 2 के आज भी खाली है, लेकिन लगातार हम प्रयास कर, कल भी मुख्यमंत्री साहब से मिले थे, लेकिन मंत्री और अधिकारी तानाशाही कर रहे हैं। इसलिए बेरोजगारों में आक्रोश है और खुली चेतावनी आपके चैनल के माध्यम से, यदि अधिकारियों ने तानाशाही और रुख नहीं छोड़ा और मंत्रियों ने नहीं सुनी तो हम सड़कों पर उतरेंगे और मुख्यमंत्री से नहीं उतरेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। जैस्मिन, जैसा कि अगर भर्तियां पूरी नहीं हुई, हमारे साथ रीट लेवल के अभ्यर्थी भी मौजूद हैं। कितने पद खाली हैं, कौन कौन से विषय के, क्या पूरा मामला है? सर, मेरा नाम कुलदीप शर्मा। हमारे रीट लेवल 2 में 28,000 पदों पर भर्ती निकली थी, जिसमें संस्कृत में 600 पद आए थे। 600 में से आज भी 500 पद खाली पड़े हैं, 85% पद खाली पड़े हैं। सामाजिक में 2700 पदों पर विज्ञप्ति आई थी, जिसमें अभी भी 1200 पद खाली पड़े हैं। मतलब 2013 में सामाजिक संस्कृत में 2013 के बाद में 16 में कोई पद नहीं आए, अब 18 में आए हैं, तो पद वैसे की वैसे खाली पड़े हैं। हमें 6 साल से तैयारी कर रहे हैं उस विषय की, लेकिन पद वैसे की वैसे खाली रह जाते हैं, हमें रोजगार मिल नहीं रहा। फिर सरकार को जब रोजगार देना ही नहीं है तो फिर ये विज्ञप्ति निकालने का ढोंग करते क्यों है? हमने 35 दिन बीकानेर निदेशालय पे भी धरना दिया था, उस समय आश्वासन के साथ आपका धरना समाप्त करवाया था। हमें बीडी कल्ला जी ने आश्वासन दिया था कि हम आपकी इस भर्ती है वो मुख्यमंत्री साहब से कह करके आपकी भर्ती को पूरा कर देंगे। बीडी कल्ला साहब से उसके बाद में हम कम से कम 5 से 7 बार मिल चुके हैं, वही आश्वासन अब तक मिलता आ रहा है, कोई सुनी नहीं जा रही। शिक्षा मंत्री के पास भी हम 2 बार जा चुके हैं, लेकिन वो गेट बंद कर लेते हैं। हमारी 200 संख्या भीड़ कल भी गई थी, पिछले सोमवार को भी गई थी, लेकिन वो सुन नहीं रहे, गेट बंद कर देते हैं। हमें मिलने का टाइम नहीं दिया जा रहा, मिलने का टाइम नहीं दिया जा रहा। कुछ और भी हैं हमारे साथ जो इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है, 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है। सर, समस्या तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये भर्ती बिल्कुल साफ है। कार्मिक विभाग हो चाहे वित्त विभाग हो, सभी से पास हो चुकी है, एग्जाम भी हो चुका है। लेकिन ये इच्छा शक्ति है मंत्रियों के, अधिकारी के, जो करना नहीं चाह रहे। वैसे सब कुछ क्लियर है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस सरकार से कि देखो, इस कांग्रेस सरकार को लाने में बेरोजगार का बहुत बड़ा हाथ था। पिछली सरकार से परेशान होकर ही हम इस कांग्रेस सरकार को लाए थे, लेकिन ये कांग्रेस सरकार भी अब बेरोजगारों को नहीं सुन रही है। अब बताओ हम कहाँ जाएं? अब हमें मजबूरन या तो सरकार को हमारा साथ देना पड़ेगा, नहीं हमको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। फिर सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जैस्मिन, साफ तौर पर जैसा उपेंद्र ने भी कहा है, जी ललित, यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अधिकारियों की लापरवाही और सरकार की इच्छा शक्ति की कमी की वजह से यहाँ पर प्रदेश के बेरोजगारों को ये सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। और अब आगे क्या रुख रहेगा सरकार का, ये देखना काफी अहम होगा। ललित, बहुत शुक्रिया जानकारियों के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिरोही के आबू रोड में अहमदाबाद आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन की S10 कोच से पुलिस ने शराब की 60 बोतलें बरामद की हैं।